दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तर्कश। रोजाना की तरह कुछ समाचार और मैं, तो चलिए पहले समाचार ही सुन लेते हैं। पहला समाचार यह है दर्शकों, यहाँ तो दुनिया अंधविश्वास से भरी हुई है, यहाँ कुछ बातें सच्ची भी होती हैं। इतिहास में एक ऐसे भविष्यवाणी करने वाले हुए थे जिनका नाम था शस्त्रधम। उनके बाद एक अब बेंगा बाबा भी हैं। अब एक और भविष्यवाणी किसी ने की है। दरअसल अफ्रीका के गाना के नूह द्वारा एक बड़ी ही सनसनीखेज भविष्यवाणी की गई है। उसने बताया कि भगवान मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझसे कहा कि इस महीने यानी कि दिसंबर महीने की 25 तारीख को दुनिया खत्म हो जाएगी और जो लोग जीना चाहते हैं वो मेरी नावों पर सवार हो जाएं। बस फिर क्या था, कुछ लोगों ने उस शख्स नूह की बात पर बड़ी जल्दी विश्वास कर लिया और कई लोग इसे गलत मान रहे हैं या अफवाह मान रहे हैं, लेकिन अब उसका वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें भी एक खास बात यह है कि यहाँ पर कई लोग इसका विरोध तो कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस पर विश्वास कर उनकी बनाई हुई नावों पर सवार होने के लिए तैयार बैठे हैं। दर्शकों आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वीटू न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। 25th December. Breaking news, a man named Noah in Ghana is building an Ark of Doom because he says the world will end in a few weeks. He says God told him in a dream that starting on December 25th, the things written in the Bible will happen again and a big flood will cover the world. To save people, he is building huge boats. Noah, who lives in a small community in Ghana, says he spent months using special wood to build them. He says the wood is not normal. Every piece was prayed over and chosen with God's instructions. So far, he has built 8 arks using 250,000 wooden boards. He claims one ark can hold 6 million people. He calls himself Igbo Noah and says people from anywhere in the world can join him as long as they make a promise to follow God. Online, people are divided. Some admire his faith. Others laugh at him and say he is crazy. He now has 200,000 followers on TikTok, and he says he will not stop. Noah believes his mission is to save as many lives as possible before the rain begins. He is inviting anyone who believes him to help build more arks and get ready for the flood. Are we all meeting in Ghana this Christmas? अगला समाचार दर्शकों बड़ा अजीब सा समाचार है। ठग या लुटेरे या चोर, इनको कोई भी मिल जाए ये किसी को बख्शते तो है नहीं। अब हमारे भारत में या पूरी दुनिया में कह लीजिए कि अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई ठग आपको मिल गया, उसने आपको किसी तरह से लूट लिए, ये चकमा दे के आपसे पैसे भी ऐंठ लिए, वो तो चलो समझ आती है। लेकिन हम लोग एक दूसरे को उपदेश देते रहते हैं कि भाई सावधान सावधान सावधान। लेकिन अब तो भिखारी भी सेफ नहीं है। जी हाँ दर्शकों, आपने बिल्कुल ठीक सुना कि भिखारी भी सेफ नहीं है। दरअसल मध्य प्रदेश के सीहोर में भिखारियों के साथ 10, 12, 13, 14 हजार रुपये की ठगी का एक मामला सामने आया है। 2 महिलाओं का एक वीडियो सामने आया है। खैर अभी तक मेरे पास वीडियो नहीं पहुंचा, लेकिन उस वीडियो के मुताबिक 2 महिलाएं ये कहती हुई साफ दिख रही हैं कि 5-5, 10-10 रुपये का चिल्लर हमसे ले गया और हमें ये 200 रुपये के नोट दे गया। अब वो महिलाएं भिखारी थीं, उन्हें 200 रुपये का नोट तो दिखा, लेकिन असली है या नकली ये पता नहीं चला। महिला भिखारी जब होटल पर खाना नाश्ता करके बाहर निकली और उस होटल वाले को 200 रुपये का नोट दिया तो वो होटल वाला कहने लगा भाई ये नोट तो नकली है। तब जाके उस भिखारी महिला ने शोर मचाया तो बात सामने आई, वरना
कुछ दिन और किसी को पता भी नहीं चलना था। बारे ठगो, अब तो तुमने भिखारी भी नहीं छोड़े। अगला समाचार दर्शकों बड़ा ही रोचक और सनसनीखेज समाचार है। बिहार के सीतामढ़ी में HIV पॉजिटिव का विस्फोट हो गया है, जहां पर तकरीबन 7,400 HIV पॉजिटिव मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप सा मच गया है। और तो और हर महीने 40 से लेकर 60 मरीज नए मिल रहे हैं और कई रिपोर्टों में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि 400 से ज़्यादा बच्चे यानी कि नाबालिग भी HIV पॉजिटिव हैं। ART सेंटर से हर महीने करीब 5,000 मरीज दवा ले रहे हैं। सदर अस्पताल के मेडिकल अफसर डॉक्टर हसीन अख्तर ने यहाँ के माइग्रेंट लोगों को जिम्मेदार बताया है, जो अक्सर कमाने के लिए बाहर जाते रहते हैं। अगला समाचार यह दर्शकों की, जैसे ऑस्ट्रेलिया में कल से 16 साल से छोटे बच्चों के लिए ट्विटर, एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह वगैरह जो भी सोशल मीडिया का सिस्टम था वो सारा बैन हो चुका है। इसी पर बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से छोटे बच्चों के लिए जो सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है, अब समय आ गया है कि भारत भी इसके ऊपर विचार करे। उन्होंने आगे लिखा कि हमारे बच्चों को असली बचपन, मजबूत पारिवारिक रिश्ते मिलने चाहिए और स्क्रीन की लत से आज़ादी मिलनी चाहिए। सरकार ने देश के भविष्य के लिए शानदार कदम उठाए हैं। ये कदम एक और मजबूत मिसाल कायम कर सकता है। आइए कल के बेहतर भारत के लिए आज अपने बच्चों की रक्षा करें। अगला समाचार यह है दर्शकों कि SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दायर हो रही याचिकाओं के ऊपर आज मुख्य न्यायाधीश श्री सूर्यकांत ने नाराजगी जाहिर करते हुए एक बड़ी ही कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि ये सब पब्लिसिटी पाने का एक तरीका बन चुका है। ऐसी याचिकाएं लेना बंद कर दीजिए। SIR जैसे बड़े मामलों पर फोकस न रहकर बल्कि आम आदमी से जुड़े मामलों पर भी, मुकदमों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जो पिटीशनर मुआवजे के मामलों वगैरह के लिए आते हैं वे बैठे रहते हैं और बिना सुनवाई के तारीख लेकर घर वापस चले जाते हैं। ऐसा कब तक? अगला समाचार दर्शकों हमारी भारत की संसद से है। लोकसभा में ई सिगरेट को लेकर अब जमकर बवाल हो रहा है, जबकि ई सिगरेट भारत में पूरी तरह से बैन है। दरअसल बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने TMC सांसद पर सदन के अंदर ई सिगरेट पीने का आरोप लगाया है। अनुराग ठाकुर ने कहा, ई सिगरेट पूरे देश में बैन है, लेकिन TMC सांसद सदन में बैठकर पी रहे हैं। इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि मामले को संज्ञान में ले लिया गया है। आप लिखित में शिकायत दीजिए। अगर ये सही साबित हुआ तो उचित कार्रवाई होगी। सदन में सिगरेट पीने की छूट तो है ही नहीं, किसी को भी नहीं है। दर्शकों आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। सर सदन की जानकारी के लिए है सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है। क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर TMC के सांसद पी रहे हैं सर TMC के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी माननीय TMC के सांसद पी रहे हैं सर चेक कर, नहीं सर आप चेक करवाइए सर। एक मिनट व्यवस्था सर सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है। एक मिनट प्लीज। मैं सभी माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, हमें
संसदीय परंपराओं और संसदीय नियमों का अनुपालन करना चाहिए। कोई भी मान्य सदस्य कभी भी ऐसा कोई विषय मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से इस पर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। अगला समाचार यह है दर्शकों, राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों ने इकट्ठे होकर भारी बवाल किया। देखते ही देखते विरोध हिंसा में बदल गया। प्रदर्शनकारियों ने फैक्ट्री की दीवार तोड़कर 14 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और पथराव शुरू कर दिया। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो भीड़ को बवाल प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने अश्रु गैस के गोले छोड़े, जिससे किसान और ज्यादा भड़क गए। इस झड़प में कई पुलिसकर्मी और कांग्रेस विधायक भी घायल हो गए। तनाव के चलते स्कूल, कॉलेज और इंटरनेट तो इस समय बंद कर दिया गया है, लेकिन तनाव फिर भी है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। फैक्ट्री की दीवार तोड़ी जा रही है ट्रैक्टरों के द्वारा। ये देख लीजिए आप तस्वीरों में, ये देखिए लाइटें इनकी खिंड रही है, लाइटें खिंड रही है, दीवार को खिंडा दिया गया है, तोड़ दिया गया है। देखिए नौजवानों का स्टंट देखिए किस तरह से दीवार को तोड़ रहे हैं। अगला समाचार यह दर्शकों की रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के सबसे बड़े मार्केट में एक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरी मार्केट आग की चपेट में आ गई और फिर एक के बाद एक ब्लास्ट होने शुरू हो गए। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और दर्जनों फायर टेंडर्स ने आग पर बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया है। आग लगने के कारणों का खुलासा तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन हादसे में करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। आज का आखिरी समाचार यह है दर्शकों कि अमेरिका ने वेनेजुएला के समुद्री तट पर खड़े एक बड़े ऑयल जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी दी और उनकी सरकार की तरफ से इस सैन्य ऑपरेशन का एक वीडियो भी जारी किया है। ट्रंप ने ये कदम उस समय उठाया है जब अमेरिका और वेनेजुएला के बीच ड्रग्स तस्करी के मामले पर पहले ही तनाव का माहौल बना हुआ है। फिर भी ट्रंप हैं मानते ही नहीं। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। ये थे दर्शकों आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ।
बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।